दोस्तों 498 ए पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। आप 498 ए को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। हालांकि ऐसे बहुत ज्यादा झूठे मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के पास में गए हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि आजकल 498 यानी कि 498 ए का मिसयूज किया जा रहा है, इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसको एक हथियार की तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यहाँ पे गलत हो रहा है। यानी कि आजकल कुल मिला के 498 ए के ज्यादातर मामले हैं जो झूठे आ रहे हैं, पर यहाँ पे 498 ए को हल्के में लेना बहुत महंगा साबित हो सकता है। तो इस मामले के अकॉर्डिंग मैं समझाने वाला हूं कि इस मामले में 498 यानी कि 498 ए को हल्के में लेने से उम्र कैद की सजा हुई और उम्र कैद की बिल्कुल सजा हो सकती है। इससे कम है जो सजा का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है। इसमें तो फांसी की सजा भी हो सकती है, पर यहाँ पे ये मामला कैसे बना, इतनी हाईली सजा कैसे हुई, इसमें फांसी की सजा कैसे हो सकती है और 498 एक खतरनाक कैसे हो गया है, इसकी डिटेल के अंदर जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपने देखा होगा कि पत्नी जब 498 यानी कि 498 का केस करती है तो सिंगली केवल वो एक ही धारा नहीं लिखवाती है, उसके साथ में और भी कई सारी है जो धाराएं पत्नी लिखवाती है। अब पत्नी अगर कोई डेंजर धारा 498 के साथ में लिखवा देती है, जैसे आजकल ट्रेंड के अंदर चल रहा है 377, 307, 302, 376, तो ये जो डेंजर सेक्शन होते हैं ये अगर 498 यानी कि 498 के साथ में होते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे उम्र कैद तक की है जो सजा हो सकती है, फांसी की भी है जो सजा हो सकती है। तो यहाँ पे ज्यादा डर 498 का नहीं होता है, साथ में जो धाराएं होती है ये अगर अटैच हैं तो इनसे है जो 498 का एक पावर बढ़ जाता है, मजबूत है जो 498 हो जाता है, और फिर है जो कोई भी नहीं बचा सकता है जिनके ऊपर 498 का ऐसा केस दर्ज होता है, ऐसी धाराएं हैं जो 498 के साथ में होती है। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पत्नी के द्वारा पति के सारे घर वालों को है जो इन्वॉल्व किया जाता है 498 के केस के अंदर, सभी का नाम लिखवाया जाता है कि इन सभी ने मिलकर है जो मेरे साथ में 498 की घटना की है। साथ में पत्नी के द्वारा 498 के साथ में आईपीसी 376 और आईपीसी 302 भी है जो ऐड करवाई जाती है, यानी कि यहाँ पे पत्नी के द्वारा एक मजबूत मामला बनाया जाता है। अब 376 तो पत्नी के द्वारा अपने देवर के ऊपर लगाया जाता है और 302 सभी के ऊपर लगाया जाता है कि इन सभी ने मिलकर मेरे 2 बच्चों का है जो मर्डर किया है। तो यहाँ पे पत्नी का साथ पुलिस भी देती है और डॉक्टर भी देता है, यानी कि जो मेडिकल होता है और जो इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट होती है, तो उसके अंदर है जो पत्नी का साथ पुलिस भी दे देती है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं उनकी मिलीभगत होती है या फिर क्या होता है, यानी कि पूरा मामला है जो पत्नी के पक्ष के अंदर बन जाता है, जिससे इस मामले के अंदर पति पक्ष के द्वारा ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो तुरंत उन सभी की गिरफ्तारी भी हो जाती है, फिर भी है जो कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले पाते हैं, अपने बचाव के लिए है जो विशेष वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस उनके मन के अंदर ये चलता रहता है कि ये 498 है और ये सारे सेक्शन भी झूठे हैं, तो बिल्कुल ये मुकदमा है जो अंत में हमारे ऊपर से हट जाएगा, हमारा है जो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पर यहाँ पे उनके द्वारा मजबूती से बात नहीं रखना एक महंगा उनके लिए है जो साबित हो जाता है। यानी कि अगर वो स्टार्टिंग के अंदर ही ऑब्जेक्शन उठाते कि ये जो इन्होंने मेडिकल लगाया है ये फर्जी मेडिकल है और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो गलत किया है, यानी कि इन सभी की पता नहीं मिलीभगत है या फिर क्या है, इन सभी ने है जो हमारे अगेंस्ट है जो एक षड्यंत्र रचा है, एक प्लानिंग रची है हमें फंसाने के लिए है जो इन सभी का एक प्लान रहा है, अगर वो मजबूती से री इन्वेस्टिगेशन करवाते या फिर वो असली मेडिकल बनवाते तो शायद उनका पहले ही है जो बचाव हो जाता, इतने वो फंसते ही नहीं। तो यहाँ पे होता यह है कि जब ट्रायल चलता है तो कोर्ट तो है जो हमेशा कभी भी देखने नहीं जाती है कि ग्राउंड के अंदर क्या हुआ है, कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है वो सुनाया जाता है मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे, चार्जशीट के आधार पे, जो सबूत कोर्ट को मिलते हैं उन्हीं के आधार पे है जो कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है। तो यहाँ पे इन सभी को देखते हुए कोर्ट के द्वारा पति पक्ष के खिलाफ बहुत ही संगीन है जो फैसला दिया जाता है, सभी के लिए है जो उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया जाता है, यानी कि इन सभी को इन सेक्शन के अकॉर्डिंग है जो उम्र कैद की सजा होगी। तो इनके जो भी रिलेटिव हैं वो दुखी होकर मेरे पास में आते हैं हाल ही के अंदर और ये बोलते हैं कि सर इसी तरीके से है जो ये सभी हमारे रिलेटिव हैं जो फंस गए हैं,
अभी इन सभी को कैसे निकालना है। हालांकि मैं इनका मामला हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हूं, सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाऊंगा, इनको जरूर मैं न्याय दिलवाऊंगा, पर ऐसा आपके साथ में भी है जो हो सकता है। तो पहले आपको अलर्ट हो जाना है। आपके अगेंस्ट अगर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, फर्जी मेडिकल लगाया जा रहा है, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उसका ऑब्जेक्शन आपको उठाना है। उसका री इन्वेस्टिगेशन भी आप करवा सकते हैं। फर्जी मेडिकल है तो उस डॉक्टर को भी आप हटवा सकते हैं, दोबारा से भी है जो आप मेडिकल करवा सकते हैं। तो आपको सतर्क होना है, आपको अलर्ट रहना है, आपको एक्टिव होकर चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी ना समझे कि 498 सेक्शन है तो इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, पर आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि 498 के साथ में अदर भी सेक्शन है जिससे आपको बहुत ज्यादा है जो दिक्कतें खड़ी हो सकती है। जानकारी समझ में आ गई होगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। अगर कोई भी दिक्कत है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का सोल्यूशन जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।